2018 में एक बंदा, अभी जो सिपाहियों के प्रमोशन हुए हैं, हाँ नहीं, इससे पहले अभी दरोगा की जो भर्ती हुई, दरोगा भर्ती। हाँ, इससे पहले प्राइमरी की में एक आदमी ने यूपी टॉपर करा है। सुपर टेट में कितने 142, कितने में 150 में थे। जबकि क्या करता था वो आदमी डीजे बजाता था। उसने 5-7 साल पहले कोई पढ़ाई नहीं करी। और सुनो, हमारा एक बहुत ही तेज तर्राट IPS STF का करुणानिधि, लखनऊ STF, उसने वो धर दबोच लिया, पूरा नेटवर्क दबोच लिया। जो हमारे केंद्रीय वो मंत्री थे हमारे राज्य के, सिद्धार्थ नाथ मंत्री जी, उनका PA उस स्कूल का जो संचालक था, उस स्कूल के सारे टॉपर थे। और ये बिल्कुल खा गए, बिल्कुल गम करके पता नहीं चला। वरना इतना बड़ा स्कैम है, 100% मुख्यमंत्री जेल में होगा। मैं दावा कर रहा हूँ ये बात का। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं खुद मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन इतना बड़ा स्कैम, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कौन करे? कौन कार्रवाई? कौन? फिलहाल तो कुछ नहीं होना पाने की जी। लेकिन ये मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी के 25 विधायक कुल मात्र 500 के मार्जिन से आ रहे हैं। 81 विधायक 5000 के मार्जिन से आ रहे हैं। हारे नहीं है, हराए गए हैं। और एक बंदा वो युवाओं की आवाज लेकर आ रहा, और भविष्य में समाजवादी और रालोद का गठबंधन इसे मैं पूरा विश्वास यूपी से उखाड़ के फेंक देगा। बात करें, अब खतौली में चुनाव है, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, टीचर लाइन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से, क्या भविष्यवाणी करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट कितनी वोटों से जीतेगा? मैं बिल्कुल खुलेआम भविष्यवाणी कर रहा। वो तो पिछली बार भी गठबंधन का प्रत्याशी जीता, हमारी बिरादरी के करतार सिंह भडाना जी आगे, उस वजह से खेल खराब हो गया। और मैं दावा कर रहा 20,000 प्लस कारण मुसलमान, हालांकि मैं नाम लेना चाहिए, गलत बात है, पूरा सर्व समाज आंख उसकी तरफ देख रहा है, इसकी गठबंधन की तरफ से सब समाज। मदन भैया जी कैसे कैंडिडेट हैं आपके लिए? मदन भैया जी मेरे लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट है। और मैं ये मान के चल रहा, कारण क्या है, मैं भी शुरू में लग रहा था मुझे यार कहीं ना कहीं ये हमारे एक भारी होने से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी। हमारे साथ एक ताऊ जी हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेम सिंह निठारी है। पहला सवाल मेरा ये कि भारी के बारे में पूछो पहले तो। हाँ, पूछेंगे पहले मैं आपके बारे में कि क्या खाते हैं जो इस एज में भी इतना चमक है? बादाम मुनक्के खाऊं जी। अच्छा, जो मदन भैया जी को बाहरी और बाहुबली कहा जा रहा है, उसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? नहीं, बाहुबली की तो बात यो है, बाहुबली नहीं है, ये भारी है, इन पे भारी पड़ेंगे। और रहा इसकी मतलब बहुत दूर की बात का मतलब ये है, ये तो कवाड़ 3 किलोमीटर ने 1 इंटी में लगवाई यहाँ, पर नेट इन्हें कोई विकास नहीं करवाया, 1 इंटी लगवाई, 1 नलका नहीं लगवाया, और तोड़ और दी यही कुछ गाड़ी लेकर बनमत्ता से है नहीं। हमारे साथ युवा है, शिक्षित युवा है। सुधीर सैनी को टिकट देते, ये भूपेंद्र सैनी को टिकट देते। बीजेपी में और बहुत कैंडिडेट है, प्रत्याशी जो दाम लगा, इसी का परिवार होगा जी। हमारे साथ पढ़ा लिखा युवा है जिसको रोजगार की जरूरत है, युवा है, रोजगार चाहता है। ये सरकार रोजगार दे पा रही है या नहीं दे पा रही? कहीं भी नहीं दे रही भाई, कुछ भी नहीं दे रहा इन्होंने अग्निपथ को लाके क्या करा इन्होंने। हर एक युवा आज रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? मैंने 4 बार फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है। अब हमारी एज निकट गई थी, हमने दोबारा 10वीं की, तो इन्होंने वो भी नियम सब कायदे कानून अपने चला रहे, मतलब अपनी सत्ता तो ये अपने ऊपर ही। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि युवा हमारे साथ है। कहीं भी नहीं साथ, हम नहीं है साथ भाई। अब तक थे पर लेकिन अब नहीं है जी। हर कोई गाड़ी दे रहा भाई इनको। तैयारी कर रहे हैं कुछ? हाँ जी। तो रोजगार लग जाएगा, नहीं लगेगा? उम्मीद तो लग रही नहीं जी। उम्मीद नहीं है? नहीं जी। उम्मीद है रोजगार की? नहीं जी, कहीं तक की आस ही नहीं दिखाई दे रही। क्या लग रहा है कौन कैंडिडेट जीतेगा? अरे मदन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ जी। निठारी गांव में युवा मेरे साथ खड़ा हुआ है, और युवाओं की जो उम्मीदें थीं वो शायद ये सरकार पूरी नहीं कर पाई है, कहीं चूक हुई है। इसलिए खतौली का युवा बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज है, और अब की बार गठबंधन प्रत्याशी को जिताना चाहता है। भाई ये भारी कह रहे हैं कि भारी प्रत्याशी को लाया है। हमारे पास से 3 किलोमीटर पड़ता है कवाल। हमने आज तक वो अपने गांव में नहीं आता देखा, अभी तक नहीं देखा आज तक। नहीं, विकास हो तो विक्रम सैनी जी विधायक जी आगे दिखाओ।
विकास कहाँ है? एक ईंट भी लगी हो, अगर उसकी एक ईंट भी लगी हो, बल्ब लगा हो। हमारे साथ सैनी समाज से बैठे मेरे नेताजी। सैनी समाज से हैं कुछ लोग, कुछ पंडित हैं जी। पंडित जी, पंडित जी, कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार, क्या लग रहा कौन जीतेगा? इलेक्शन का रुख तो इसे मतलब भैया की तरफ कोई किसी दबाव में तो नहीं है? किसी दबाव में नहीं, निष्पक्ष है जी। निष्पक्ष है। हाँ पंडित जी है हाँ जी। इनसे और करो जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ बात रह गई थी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ। मैंने कह रहा ये काम कराने वाले प्रत्याशी हैं। कवाड़ यहाँ से जो है 3 किलोमीटर है, एक ईंट नहीं लगवाई उनने। और चुनाव लड़ो, चुनाव के तरीके से किसी को जातिवादी शब्द कहना या जाति की का अपमान करना कोई से भी कैंडिडेट के लिए वो ठीक नहीं है। नहीं, कवाड़ भी तो बाहर है, यहाँ कवाड़ी का यहाँ है। कवाड़ मोड़ने में इसकी वोट नहीं है, ये तो विक्रम सैनी की खुद है, वो एक भी वोट नहीं है। वो तो ये सुधीर सैनी सुधीर सैनी को टिकट देते, रुपेंद्र सैनी। क्या मदन भैया को पूरे सर्व समाज का समर्थन मिला है? भाई विनाश को खत्म करके विकास की तरफ वोट देगा मदन भैया को। जहाँ तक है जनता का रुख खतौली की बात करें सभी तो मदन भैया की तरफ है। और कोई संदेश आप देना चाहें? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, भविष्य में इस देश को अगर बचाना है, मैं मोदी का बहुत बड़ा चोला पहन रखा था। मैंने 2014 में मैंने खुद चोला पहन रखा था, बहुत बड़ा पुजारी हो गया था। पहले मोदी समर्थक थे। हाँ, बहुत बड़ा पुजारी, 14 साल पुजारी। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने आंकड़े बढ़े, विस्तृत आंकड़े बढ़े, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, और ये मान लो देश त्राही त्राही हो रहा। और मैं आपको एक और बताऊं, मुझे वित्त का भी ज्ञान है। इस देश में बहुत बड़ी इकोनॉमी क्राइसिस होने वाली है, जिसे बोलते हैं हिंदी में वित्तीय आपातकाल। सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत बड़ी सरकार के पास तो पैसा बहुत है, व्यापारियों को जिसको लोन। जी, हाँ, सरकार के पास बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन वो पैसा किसको है? उसके कुल चुने हुए कुल छोटे से पूंजीपतियों के लिए है जी। हमारे साथ एक चचा हो रहे हैं, बात करो। हाँ जी, नाम बताओ बड़ा। नाम क्या है? नाम ऋषिपाल सैनी जी। क्या नाम है? ऋषिपाल जी। ऋषिपाल सैनी। हाँ जी। तो क्या लग रहा किसका रुख है? ईमानदारी से बताना, किसी के दबाव में नहीं आना। नहीं, दबाव में कुछ नहीं, हम तो मदन भैया क्या लें जी। बिल्कुल देनी मान से जी। नहीं हाँ जी, देनी मान से क्या लें। नहीं, सैनी समाज के लोग तो सैनी के साथ होने चाहिए। नहीं जी, हमारा बस पता नहीं क्या हिसाब है क्या नहीं। नहीं, नाराज हो विक्रम सैनी से? हाँ, नाराज हैं जी हम। कारण ये है जी, जब कभी जामे हैं वहाँ से कोई बातचीत नहीं करता जी, वो बिल्कुल भी आप बैठ भी नहीं करता जी। अच्छा, हाँ जी, यानी कि बिल्कुल नहीं, आप बैठने को भी नहीं करता। कुछ काम कराया सैनियों के लिए? नहीं जी, कुछ नहीं कराया जी। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे से सैनिक खुश है। नहीं जी, नहीं, कोई काम नहीं करवाया। नहीं, गाँव वाले सब बोलो कोई रास्ता, कोई कड़ंजा, कोई सड़क या कोई चीज़ बनवाई हो कहीं। कैसा व्यवहार है सैनी जी का? सही नहीं है जी, सही नहीं है जी। हाँ अच्छा। हाँ। और कुछ उनके बारे में? नहीं जी, और कुछ बारे नहीं, बस भाई है जी बात, जब कभी जाना तो बात ही नहीं करता जी। मैं ये कहना था, जब जिस माननीय विधायक जी की बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में 2022 में इस गांव के अंदर जब उन्होंने माइक लेकर बोलना शुरू किया कि ये बैठे प्रधान जी फलाना ढिमका, मैंने हाथ खड़े करके कहा, विधायक जी केवल आप 3 किलोमीटर पास के हो, इस निठारी के केवल 5 व्यक्तियों के नाम बता दो। उस आदमी का माइक 2 मिनट के लिए मौन हुआ, और उसके बाद ये आदमी बोला, मैं तो अपनी घरवाली का ही नाम भूल गया। इस विधायक की भाषा शैली मैं मान सकता हूँ, कह सकते थे हाँ भाई मेरी पत्नी से चुनाव हरा देगी। ये क्या कहता है, मैं तो अपनी पत्नी से रोज पीटता हूँ, मदन भैया को भी पीट के भगा देगा। अरे भाई तू मेरे भाई कहीं जाके छुप जा। नहीं, वो तो कह रहे मैं तो शिक्षित हूँ, पढ़ा। शिक्षित भाई, उस यूनिवर्सिटी का तो हमें भी नहीं पता जहाँ से ये डॉक्टरेट है। और सुनो, हलफनामे में राजकुमार सैनी के दिया गया है 5वीं पास, लेकिन लिख दिया क्या क्या कॉलम में, प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। उसको तो बोल भी नहीं बने जब गए थे। तो ये मान के चलो बहुत ही मजबूत चुनाव है। मदन भैया जीत के ऊपर, लंबी जीत के ऊपर है।
अभी कुछ कह रहे थे आप विधायक जी के बारे में अपने, जो पूर्व विधायक हैं। भाई इन्होंने कुछ भी विकास नहीं करा। नहीं तो मुझे भी 35 साल से भाजपा में का कार्यकर्ता हूँ मैं। 35 साल हो गए। पहले छोड़ दी। सुनो, पहले भी वोट दिया इसे पहले वोट दिया हमने भाजपा के नाम पे, दूसरी बार दिया योगी के नाम पे। काम कुछ के दौरे जाओ तो उन्होंने कहता योगी से काम करा लो। यहाँ एक भी इंटिन लगवाई इनने। सभी लोग व्यवहार इसका सही नहीं है, जातिवादी गाड़ी देता है लोगों को। कुल मिलाकर जो अशिक्षित लोग हैं वो राजनीति में ऊंचा ओहदा ले लेते हैं, और जो ये पढ़ा लिखा युवा है, ये युवा बेरोजगार है। कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये 5 तारीख को सबको पता चल जाएगा। धन्यवाद।